सभी को नमस्कार, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम अपने 12th के बोर्ड वाले बच्चों के लिए स्पेशल सीरीज शुरू कर रहे हैं। आज हमारा पहला चैप्टर है। हम इस पूरी सीरीज में सारे एमसीक्यू क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे, सारे चैप्टर्स और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड के नज़रिए से होते हैं हम वो कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें देखना जरूरी है हमारा सिलेबस। हमारे फर्स्ट बुक में जो सिलेबस है हमारे 7 चैप्टर दिए हुए हैं, जो कि पहले कभी 9 चैप्टर हुआ करते थे। आगे चल के मर्ज हो गए 7 हो गए, कुछ चैप्टर कट गए और कुछ नए सिलेबस ऐड हो गए, तो हम वो सारे कवर करेंगे। सबसे पहला चैप्टर हमारा दो ध्रुवीयता का अंत, तो इसको समझते हैं हम। तो सबसे पहले हम अपने चैप्टर को समझेंगे, यानी जो चैप्टर का नाम है हमारा दो ध्रुवीयता का अंत। तो हमें ये समझना जरूरी है कि इस चैप्टर का नाम दो ध्रुवीयता का अंत ही क्यों है। तो ऐसी कंडीशन थी 1945 में एक युद्ध हुआ जिसका नाम था हमारा शीत युद्ध। आपने सबने सुना होगा, जो कि हमारा पहला चैप्टर था, अब सिलेबस से कट हो चुका है, लेकिन उस सबको हमें इसी चैप्टर में पढ़ना होगा। तो शीत युद्ध 1945 में शुरू हुआ और 1991 तक चला। अब ये शीत युद्ध हुआ किस किस के बीच? तो शीत युद्ध बेसिकली यूएसए यानी कि अमेरिका और यूएसएसआर यानी कि हमारा सोवियत संघ, इनके बीच हुआ। तो एक कंडीशन ऐसी आई 1991 में कि सोवियत संघ का पतन हो गया और यूएसए की यानी अमेरिका की जीत हो गई। और जब शीत युद्ध चल रहा था तो इस दौरान पूरी दुनिया भी दो भागों में था, एक तरफ यूएसए और एक तरफ यूएसएसआर। यूएसए को हम पश्चिमी दुनिया कह सकते हैं और यूएसएसआर को हम पूर्वी दुनिया कह सकते हैं। इसे पहली दुनिया कहते थे और इसे हम दूसरी दुनिया कह सकते हैं। तो इस प्रकार से पूरी की पूरी दुनिया ही दो भागों में बट गई थी। तो कहते हैं ना, हम पूरी दुनिया कितने ध्रुवों में हो गई? 2 ध्रुवों में। लेकिन आगे चल के 1991 में जब ये शीत युद्ध खत्म हुआ, सोवियत संघ की हार हो गई, अमेरिका की जीत हो गई। तो ऐसी कंडीशन में इस दो ध्रुवीयता की स्थिति का अंत हो गया। इसीलिए हमारे इस चैप्टर का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। तो इस पूरे चैप्टर में हमें समझना है दो ध्रुवीयता का अंत हुआ क्यों, इसके क्या परिणाम निकले दुनिया में और यूएसएसआर की क्या स्थिति रही। लेकिन इन सबको समझने से पहले हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है शीत युद्ध, क्योंकि शीत युद्ध समझे बिना आप कैसे समझ पाओगे शीत युद्ध हुआ और वो खत्म हो गया। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए शीत युद्ध शुरू कैसे हुआ। तो इसीलिए हम इसमें सबसे पहले समझेंगे पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि का मतलब उसका बैकग्राउंड समझेंगे कि शीत युद्ध की शुरुआत हुई कैसे। तो हम ये समझेंगे शीत युद्ध का बैकग्राउंड। और इसकी शुरुआत को समझने के लिए हमें सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध समझना पड़ेगा। आप सबको पता होगा प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक हुआ। प्रथम विश्व युद्ध मतलब पहली बार जब विश्व स्तर पर कई सारे देशों ने ग्रुप बनाकर युद्ध किया, विश्व स्तर पर युद्ध हुआ और वो भी फर्स्ट टाइम। अब ये जो ग्रुप था 2 भागों में था, एक था हमारा मित्र राष्ट्र और दूसरा हमारा धुरी राष्ट्र। कुछ शक्तिशाली देश मित्र राष्ट्र में थे, जैसे यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन और हमारा फ्रांस। और इसके विपरीत हमारे धुरी राष्ट्र में जापान, जर्मनी, इटली। देश तो और भी बहुत सारे थे, लेकिन ये प्रमुख देश थे जो इनकी अगुवाई कर रहे थे। तो इनके बीच प्रथम विश्व युद्ध हो गया। अब प्रथम विश्व युद्ध बहुत ज़्यादा खूंखार हुआ, बहुत ज़्यादा जनसंहार हुआ इसमें, और बहुत ज़्यादा नुकसान होने की वजह से 1918 में इस युद्ध को रोक दिया गया। कहा गया भाई ऐसी स्थिति हुई कि कई करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई, करोड़ लोग मर गए, अरबों खरबों डॉलर का नुकसान हो गया। तो ऐसी स्थिति में युद्ध को रोका गया और इसके नुकसान से बचने के उपाय ढूंढे गए। तो इस क्रम में आगे बढ़े ये लोग और इन्होंने सोचा कि हमें एक संगठन बनाना चाहिए जिसका नाम था लीग ऑफ नेशंस, राष्ट्र संघ। ये संगठन आपका 10 जनवरी 1920 में बना। ये पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन था, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संगठन। आज आपने यूएनओ का नाम सुना होगा। ये यूएनओ से भी पहले बना था और यूएनओ इसी के आधार पर तैयार किया गया था, क्योंकि ये असफल हो गया था। तो सबसे पहली बार बना लीग ऑफ नेशन 10 जनवरी 1920 को। इसका प्रमुख कारण बनाने का यही था कि दोबारा विश्व युद्ध कभी ना हो, दोबारा विश्व युद्ध ना हो, क्योंकि पहली बार जब विश्व युद्ध हुआ तो उसमें बहुत ज़्यादा सभी का नुकसान हुआ। लेकिन आपको पता है आगे चल के सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ। तो हम मानते हैं कि जो हमारा ये संगठन था लीग ऑफ नेशन, जिसे हम राष्ट्र संघ भी कह सकते हैं, ये पूरे तरीके से असफल रहा क्योंकि हमारे द्वितीय विश्व युद्ध का सामना करना पड़ा। 1939 से 1945 तक हमें द्वितीय विश्व युद्ध देखना पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत आपके जर्मनी ने करी थी। इसके पीछे भी एक स्टोरी है। इसकी स्टोरी आप ऐसे समझो, 1919 में एक संधि हुई थी, वर्साई की संधि। और इस संधि में सारी जिम्मेदारी और सारा आरोप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जर्मनी पे थोप दिया गया और जर्मनी को बहुत सारा जुर्माना देना पड़ा। जिस गुस्से में आगे चल के जर्मनी ने, आपने सुना होगा जर्मनी के डिक्टेटर का यानी तानाशाह का नाम हिटलर, उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत कर दी। इन्होंने 1 सितंबर को पोलैंड पे अटैक किया और पोलैंड पे अटैक करके सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत करी। जब इन्होंने पोलैंड पर अटैक किया तो उसके साथ फ्रांस, ब्रिटेन, ये सारे देश आ गए और इसकी तरफ से फिर जापान और इटली आ गए। तो वापस वही कंडीशन हो गई मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच
जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था वैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया 1939 से 1945 तक मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच। अब इसकी एंडिंग कैसे हुई? पहले वाले की एंडिंग हमने देखी कि बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा, लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो इसकी एंडिंग जो थी काफ़ी थ्रिलर थी। हुआ ये कि अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला कर दिया। ये बहुत ज़्यादा फेमस स्टोरी आपने सुना हुआ होगा। 1945 में जापान द्वारा पहले अमेरिका पे हमला किया गया। अमेरिका पे हमला इसलिए किया क्योंकि अमेरिका उस समय ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार कर रहा था, वो हथियार बेच बेच के लाभ कमा रहा था, उसको युद्ध में बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना नहीं करना पड़ रहा था। तो जापान को लगा कि मैं इस पे अटैक करूंगा, और जापान ने जिगजैग रास्ते से अटैक किया। जिगजैग रास्ता मतलब टेढ़े मेढ़े रास्ते से हवाई हमले किए ताकि उसे ट्रैक ना किया जा सके। और अमेरिका पे जब ये हमला हुआ तो जापान को लगा अमेरिका भी द्वितीय विश्व युद्ध में आएगा और फिर सबको बराबर का नुकसान झेलना पड़ेगा। लेकिन जापान को नहीं पता था अमेरिका उस समय, अमेरिका की कंडीशन बहुत मजबूत थी। एक तो उस पर लाभ बहुत ज़्यादा था, और दूसरा वो बहुत सारे हथियारों का परीक्षण कर रहा था, वो नए नए हथियार बना रहा था, हथियारों का परीक्षण कर रहा था। और इसी क्रम में, इसी परीक्षण के क्रम में उसने एक बहुत बड़ा नया हथियार बनाया था जिसका नाम था परमाणु। और जब जापान ने उस पर जिगजैग रास्ते से हमला कर दिया तो इसने कहा अभी जो परमाणु बनाया मैंने, इसका ट्रायल मैं किस पे लूंगा? जापान पे लूंगा। तो 1945 में जापान पे हमला हुआ अमेरिका द्वारा 6 अगस्त को और 9 अगस्त को। इसके दो प्रमुख शहर थे जापान के, हिरोशिमा और नागासाकी। इन दोनों ही शहरों पे अमेरिका ने परमाणु बम गिरा दिए। पहले 6 अगस्त को गिराया जिसका नाम था लिटिल बॉय, यानी इन बमों के गुप्त नाम थे। गुप्त नाम इसलिए रखे जाते थे ताकि वो किसी को पता न चल जाए कि अटैक होने वाला है। दूसरा बम 9 अगस्त को गिराया गया था 1945 का, जिसका नाम था फैट मैन, और दूसरा बम गिराया था नागासाकी पर। और इन दोनों ही बमों का वेट था, इसका था लगभग 15 किलोग्राम टन, और इसका था लगभग 21 किलोग्राम टन। तो पेपर में एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, किस शहर पे गिराया, बम का नाम क्या था, तारीख क्या थी। तो मैंने आपको बता दिया हिरोशिमा पे 6 अगस्त वाला गिरा था, हिरोशिमा, और आपका 9 अगस्त वाला नागासाकी पे गिरा था। और इन बमों का वेट भी बताया मैंने आपको। जो 6 अगस्त को गिराया गया था लिटिल बॉय, इसका वेट था लगभग 15 केजी टन। और जो 9 अगस्त को गिराया था फैट मैन, इसका नाम फैट है तो ये भारी होगा ना भाई, ऐसे करके याद कर लोगे आप, इसका था 21 केजी टन। तो ऐसे करके जापान पे परमाणु बम गिराया, और बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन ऐसे उत्पन्न हो गई कि जब जापान पे परमाणु बम गिराया तो आप इस कंडीशन को समझो कि पूरा धुरी राष्ट्र जो था, दूसरा ग्रुप जर्मनी जापान वाला, इसमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली देश जापान ही था। अब इस पूरे ही ग्रुप से जापान की स्थिति खराब हो गई तो पूरा का पूरा धुरी राष्ट्र ही टूट गया, पूरा धुरी राष्ट्र हारने की कगार पे हो गया। जब धुरी राष्ट्र हारने की कगार पे हो गया तो आप देखोगे सेकंड वर्ल्ड वॉर की भी समाप्ति हो गई, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर हो ही मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच रहा था। और जब धुरी राष्ट्र समाप्त हो गया तो मित्र राष्ट्र बचा और मित्र राष्ट्र की जीत हो गई। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति आपके जापान पे परमाणु हमले के साथ हुई, जो किसने करी? अमेरिका ने करी। और ऐसी कंडीशन उत्पन्न हुई कि खाली मित्र राष्ट्र के देश बचे। अब आगे चल के देखते हैं शीत युद्ध कैसे उत्पन्न हो गया इससे। अब दुनिया में जो शक्ति की होड़ थी, शक्तिशाली देशों की होड़ थी, उसमें खाली हमारे मित्र राष्ट्र के देश बच गए। और मित्र राष्ट्र के देशों में हमने देखा यूएसए था, यूएसएसआर था, ब्रिटेन था और फ्रांस था। तो ब्रिटेन और फ्रांस जो थे वो बहुत बड़े उपनिवेशक राष्ट्र थे, इनके हाथ में बहुत सारी सत्ताएं थी, बहुत सारे गुलाम देश थे। लेकिन 1945 आते आते ये भी कमज़ोर हो गए थे, और आप देखोगे भारत भी तो 1947 में आज़ाद हुआ था, यानी इनके हाथ में जितने उपनिवेश देश थे वो भी धीरे धीरे आज़ाद हो गए। तो ये इतने शक्तिशाली नहीं बचे कि किसका सामना कर सके? अमेरिका और यूएसएसआर का। तो पूरी दुनिया में अब बेसिकली दो ही शक्तियाँ बची हैं, एक यूएसए और एक यूएसएसआर। और आपने देखा कि यूएसए ने जब परमाणु हमला किया जापान पे तो उस पर बहुत ज़्यादा लाखों करोड़ों लोग मरे, बहुत बड़ा नुकसान हुआ, बहुत भारी संपत्ति का भी नुकसान हुआ। और यूएसएसआर भी शक्तिशाली देश था। तो ये दोनों आपसी में एक दूसरे पे हमला करके ख़त्म नहीं होना चाहते थे, क्योंकि अभी तो देखा जापान का बुरा हाल हो गया था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक दूसरे से प्रत्यक्ष तौर पर युद्ध नहीं करेंगे, यानी वैसी लड़ाई नहीं करेंगे जैसा कि प्रथम विश्व युद्ध और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ। हम क्या करेंगे, एक मिनट, हाँ, तो हम क्या करेंगे भाई कि एक दूसरे से होड़ करेंगे। होड़ करेंगे किस चीज़ की होड़? शक्ति की होड़। ये होड़ होगी शक्ति की, ये होड़ होगी हथियारों की। यानी अंत में जिसके पास ज़्यादा हथियार और ज़्यादा शक्ति बचेगी वही पूरे विश्व का विजेता कहलाएगा, जिसकी वजह से विश्व युद्ध हुआ। तो हमारा शीत युद्ध उत्पन्न हुआ। शीत युद्ध 1945 में क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर भी कब खत्म हुआ? 1945 में ही। तो आपको ये पता चल गया 1945 में शीत युद्ध क्यों हुआ। फिर आप देखोगे यूएसए और यूएसएसआर के बीच शीत युद्ध हुआ। तो बचा कौन पूरी दुनिया में? खाली यही दो देश बचे, यूएसए और यूएसएसआर। और अब इन्होंने ऐसी लड़ाई लड़ी शीत युद्ध। अब शीत युद्ध का मतलब क्या था? शीत युद्ध का मतलब जिसमें
किसी प्रकार का जो होता है प्रत्यक्ष युद्ध ना हो, किसी प्रकार की हिंसा ना हो। यानी इसमें ना ही हिंसा थी और ना ही प्रत्यक्ष तौर पे युद्ध था हथियारों से, इसमें था होड़ किसकी, शक्ति की और हथियारों की, क्योंकि ये चाहते थे एक दूसरे को हराकर, अगर चाहते तो प्रत्यक्ष तौर पे हरा के खत्म हो जाते और जो बचे हुए देश थे वो शासन कर लेते। तो उन्होंने डिसाइड किया हम ऐसा युद्ध करेंगे जिसमें प्रत्यक्ष तौर पे लड़ाई नहीं करेंगे और एक दूसरे से किसी को नुकसान भी नहीं होगा। हम क्या करेंगे, होड़ करेंगे शक्ति की, और जो अंत में शक्तिशाली बचेगा वही विश्व में विजेता होगा। तो इसीलिए इन्होंने डिसाइड किया हम युद्ध लड़ेंगे, शीत युद्ध। तो ऐसे करके शीत युद्ध उत्पन्न हुआ 1945 में। तो आपको लोग क्लियर हो गया है शीत युद्ध 1945 में ही क्यों शुरू हुआ, यूएसए और यूएसएसआर के बीच ही क्यों शुरू हुआ, और इस युद्ध में अप्रत्यक्ष तौर पर लड़ाई क्यों हुई, प्रत्यक्ष तौर पर लड़ाई क्यों नहीं, क्योंकि ये लोग किसी प्रकार के खतरे से बचना चाहते थे। तो अगली क्लास में हम समझेंगे कि शीत युद्ध कैसे हुआ, शीत युद्ध के अंतर्गत क्या क्या हुआ जिसकी वजह से दो ध्रुवता शुरू हुई और दो ध्रुवता का अंत हो गया। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।